आज से पवित्र महीना सावन आरंभ हो चुका है और आज सावन के पहले दिन ही सोमवार है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव से सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी सभी तरह की मनोकामना सावन के महीने में ही भोले शंकर पूरी कर देते हैं। इस बार सावन के महीने में कई चीजें बेहद खास हैं। सबसे पहले हम आज आपको सावन के पहले सोमवार अमेठी और सुल्तानपुर जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिरों के दर्शन करा देते हैं। सबसे पहले दर्शन कीजिए सुल्तानपुर के लम्भुआ स्थित प्रसिद्ध शिवधाम बाबा जनवारी नाथ का। कोरोना का असर भैया बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि इतनी भीड़ होती थी उसके सामने समझ लो कि ना ही है। लोग आ रहे हैं तो उनको 4-4, 5-5 सिस्टम करके उनको जलाभिषेक करा रहा है। जब 4-5 निकल जाते हैं तो फिर 4-5 हलाए जाते हैं। हर साल की तरह बहुत फीका है सावन का सोमवार। इतनी बड़ी भीड़ होती थी कि पूरे जनपद के लोग, जनपद के बाहर के भी लोग आया करते थे यहाँ दर्शन के लिए, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के लिए। लेकिन आज कोरोना के नाते हमको भीड़ कम लग रही है, फिर भी लोग आ रहे हैं, चिटपुट लोग आ रहे हैं। अब आइए दर्शन कीजिए सुल्तानपुर के रामलीला मैदान स्थित बाबा सिद्धेश्वर धाम का। मंदिर में भीड़ इस बार कम है, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। लोग मास्क लगा रहे हैं, अपने घर से नहा धोकर हाथ धोकर निकल रहे हैं। यहाँ भी थोड़ा सा दूरी बना के चल रहे हैं। चैनल पे अभी देखें हम, चैनल बंद है। एक बार में कितने लोगों की एंट्री हो रही है? एक बार में 4-5 लोगों की एंट्री देते हैं। लगभग कितने श्रद्धालु आए होंगे सर? जी, लगभग कितने श्रद्धालु आए होंगे इस समय? आज तो ये मान के चलिए कि कम से कम 10,000 श्रद्धालु को आना है। इससे कम नहीं होंगे, बढ़ भी जाएंगे। एक तरफ कोरोना महामारी जैसी बीमारी भी है और दूसरी तरफ लोगों की श्रद्धा भी है। हाँ, तो उसमें क्या करना है? अब हम अपने पिता को थोड़ा भूल जाएंगे बीमारी के चलते। पिता ही होता है। कोरोना वायरस भी चल रहा है, इससे वजह से यहाँ पे सेफ्टी भी है। सब लोग मतलब लाइन से जा रहे हैं अंदर और प्रधानमंत्री द्वारा गाइडलाइन भी हो रही है। अब दर्शन कीजिए सुल्तानपुर के कुड़वार नाका स्थित प्राचीन शिव मंदिर का। सावन का मास चल रहा है। सावन के महीने में भीड़ इस समय बहुत कम है। लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और जो है एक आदमी को अंदर प्रवेश किया जाए। जो भी भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, मास्क पहने हुए आ रहे हैं, उन्हें सैनिटाइजर करके ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है। अब दर्शन कीजिए सुल्तानपुर के शाहगंज स्थित प्राचीन सिद्ध नागेश्वर धाम का। भीड़ भाड़ अपने आप को बचाते हुए दूरी बना के रखना जरूरी है। लगभग कितने श्रद्धालु आए होंगे मंदिर पे? आना जाना तो लगा रहता है, कम से कम 150-200 तो हो ही है। लेकिन एक करके अंदर से फिर बाहर अपना काम जल्दी निपटा के अपना निकलते थे। भीड़ ना इकट्ठा हो। इसके पहले कितने श्रद्धालु आते थे? अरे इसके पहले तो पूछना ही नहीं था, पूछना ही नहीं पड़ता था कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कैसे क्या। लेकिन अभी तो समझ लो आंकड़े पे है सब। अब दर्शन कीजिए सुल्तानपुर के कादीपुर स्थित प्राचीन झारखंडेश्वर धाम का। ये झारखंडेश्वर महादेव यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है और ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। सन 1920 में पहली बार जो है यहाँ पर मंदिर बना था और रेगुलर यहाँ नियमित पूजा अर्चन होता रहता है और यहाँ पर जो भी मानता है उसकी मानता पूर्ण होती है और निरंतर यहाँ पर जो है पूजा और जप चलता रहता है। ये कादीपुर का एकमात्र शिवालय है जो झारखंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। अब दर्शन कीजिए सुल्तानपुर के प्राचीन पारिजात वृक्ष का। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आज सावन के प्रथम सोमवार को यहाँ पर मास्क, गमछे का प्रयोग करके सभी भक्तों से निवेदन किया जा रहा है। सैनिटाइज़र का प्रयोग कराया जा रहा है। जैसा कि आप सभी धाम पर देख ही रहे हैं, जो पिछले साल सावन के सोमवार को भीड़ होती थी उसका 1/4 भी भीड़ इस बार नहीं हो पा रही है। इस कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए हम सभी ने यहाँ मास्क और गमछे के लिए
निवेदन कर रहे हैं दूसरे भक्तों से। जैसा कि सावन का प्रथम सोमवार आप सभी को भी अवगत होगा कि भगवान भोलेनाथ पूर्ण रूप में हम सभी को दर्शन देते हैं। ये प्रेम भक्ति मंदिर देववृक्ष पारिजात कल्पवृक्ष पर भी आप जैसा कि देख ही रहे हैं। आज पहला सोमवार है और मतलब महिलाएं व्रत रखती हैं, उनका फैमिली अच्छा रहे, पति अच्छा रहे, पति तरक्की करे। और कुंवारी लड़कियां इसलिए रखती हैं उनको अच्छा वर मिले पति, बस और कुछ नहीं कहना चाहती। इसमें किसकी पूजा की जाती है? भोलेनाथ की। क्यों? इसलिए कि वो मतलब मांगा हुआ वरदान सब अच्छा मिलता है। ये मैंने देखा भी है, जो सच्चे दिल से पूजा करता है भोलेनाथ का, सावन का सोमवार रखता है, उसको अच्छा पति मिलता है। आप दर्शन कीजिए अमेठी के जामो स्थित प्राचीन शंकर बूढ़े बाबा मंदिर का। मंदिर सदियों पुराना है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। लोग कहते हैं कि जामो के हाथों इसकी स्थापना हुई और उसी के नाम से जामो नगरी पड़ी और बूढ़े बाबा के नाम से। लॉकडाउन बाद जब मंदिर श्रद्धालु जो यहाँ बहुत आते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बार बहुत कम आ रहे हैं। फिर भी जो भी आ रहे हैं अच्छा है। मंदिर प्रशासन द्वारा कैसी व्यवस्था की गई है? मंदिर प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। श्रद्धालु जो भी दिक्कत होती है उसके निवारण के लिए हम सब बैठे हुए हैं। अब दर्शन कीजिए अमेठी के मुंशीगंज स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का। अब इस पे भगवान शिव का दिन चल रहा है, इस पे लोगों को शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी आस्था से लोग आते हैं मंदिर पे जल चढ़ाने। मंदिर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बार बार सैनिटाइजर किया जा रहा है। लोगों को मास्क के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि मास्क लगा के आप लोग जल डालें। हम इसका पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मंदिर में सैनिटाइजर रखे हुए हैं और लोगों को 1-2 मीटर की दूरी पर करके तब दर्शन करवा रहे हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं जो नियम पालन है हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सावन का पर्व चल रहा है, आज पहला सोमवार है सावन का। लोग श्रद्धा से जल अर्पण कर रहे हैं, भोलेनाथ को आशीर्वाद ले रहे हैं। आप दर्शन कीजिए अमेठी के जायस के वहाबगंज स्थित प्राचीन शिव मंदिर का। तो सावन के सभी सोमवारों का बहुत महत्व रहता है, लेकिन चूंकि आज पहला सोमवार है, पहला दिन है पूजा का, तो कोशिश रहती है कि सभी लोग जल चढ़ाएं। कम से कम जितना जल चढ़ाएंगे भगवान को उतना ही प्रिय होगा, इसीलिए सभी लोग कोशिश करते हैं कि पहले सोमवार को जरूर जल चढ़ाएं। ये सावन का जो सोमवार होता है मतलब शंकर भगवान को अति प्रिय है। ये हर वर्षों में मतलब हर एक सोमवार में ये सोमवार जो सावन का होता है इसका महत्व कुछ ज़्यादा ही होता है। इसमें शिव जी को जल चढ़ते हैं, बेलपत्र पसंद है उनको, भांग प्रिय है, मतलब अधिक सेवाएं होती हैं शिव जी की। भोले शंकर जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए होता है। सोमवार के दिन व्रत रखने से भोले शंकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। ऐसे में अगर सावन के महीने में एक साथ कई सोमवार का दिन आए तो उस दिन भोले भंडारी की सबसे ज्यादा कृपा बरसती है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित होता है। सोमवार का दिन महादेव की भक्ति के लिए विशेष शुभ फलदायक होता है। ऐसे में जो भक्त सावन के महीने के सोमवार के दिन व्रत रखकर शिव आराधना करता है, उसके जीवन में चल रही विवाह संबंधी समस्याएं जल्द दूर हो जाती है। साल 2020 का सावन का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। सावन के महीने का प्रारंभ सोमवार से हो रहा है और अंत भी सोमवार के दिन ही होगा। इस बार कुल 5 सोमवार सावन में मिलेंगे, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। आज सावन का पहला सोमवार है। इसके बाद क्रम से 13 जुलाई को दूसरा, 20 जुलाई को तीसरा, 27 जुलाई को चौथा, जबकि आखिरी यानी 5वां 3 अगस्त को होगा। इस बार 5 सावन सोमवार के अलावा कई दिन शुभ योग भी बनेगा, जिसमें 11 सर्वार्थ सिद्धि योग, 10 सिद्धि योग, 12 अमृत योग और 3 अमृत सिद्धि योग होंगे। सावन को लेकर कई तरह की किंवदंतियां हैं। पौराणिक कथा और मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तब समुद्र से विष का घड़ा निकला। लेकिन इस विष के घड़े को ना ही देवता और ना ही असुर लेने को तैयार हो रहे थे।
तब विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए और समस्त लोगों की रक्षा करते हुए भगवान शंकर ने इस विष का पान किया था। विष के प्रभाव से भगवान शिव का ताप बढ़ता जा रहा था। तब सभी देवताओं ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शंकर पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया था। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। सावन के महीने में शिवरात्रि आने पर इसका विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन और सावन के महीने की शिवरात्रि विशेष फलदायी मानी जाती है। इस बार सावन महीने की शिवरात्रि 18 जुलाई को मनाई जाएगी। शास्त्रों और पुराणों में सावन के महीने में शिव आराधना पर कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। सावन के महीने में व्रत रखने वाले साधकों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में दूध से भोले शंकर का अभिषेक किया जाता है, इसलिए इसका सेवन वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में शिव भक्तों को कभी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन को अशुद्ध माना गया है। सावन के महीने में और आम दिनों में भगवान शिव की पूजा करते समय पूजा के सामान में कभी भी तुलसी के पत्तों और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर ना ही हल्दी और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जलाभिषेक करते समय कांस्य और पीतल के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। सावन के सोमवार के लिए नाव 44 की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नाव 44 के लिए अमेठी से मोहम्मद नौसाद, रत्नेश अग्रहरी, शैलेंद्र तिवारी और सुल्तानपुर से राहुल पांडे, विपिन गौतम, आशुतोष श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, श्यामचंद्र श्रीवास्तव और अशोक गौतम की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।